Hello everyone. Let's get started with the first question of exercise 3.2. यहाँ पर हमें दिया हुआ है Solve the following pair of linear equations by the substitution method. हमें substitution method यूज करके इन दोनों equations को solve करना है। तो एक काम करते हैं, इस equation को हम बोलते हैं first equation और इसको बोलते हैं हम second equation। ठीक है, अब यहाँ पर substitution method में हम क्या करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन आप ले लो, या तो 1 ले लो या 2 ले लो, और एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में हमें लिखना होता है। तो एक काम करता हूं मैं, लेट्स टेक सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है। तो मैं x को y के टर्म्स में लिख लेता हूं। इस y को हम राइट साइड में लेकर जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, 4 प्लस वाई। यहाँ पर नेगेटिव था, राइट में आके पॉजिटिव बन जाएगा। एंड वाई डिड आई टेक सेकेंड इक्वेशन, मैंने फर्स्ट क्यों नहीं ली? फर्स्ट लेता तो वाई राइट में जाता, नेगेटिव टर्म्स आते, तो नेगेटिव साइन को अवॉइड करने के लिए, आंसर वहां से भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव अवॉइड करने के लिए मैंने फर्स्ट ना लेके सेकेंड इक्वेशन को लिया। तो मेरे पास ये आती है लेट्स से थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब हम करेंगे सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूट x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, ये जो हमें 3 से मिला ना, 4 प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में इसको अब हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 1 जो थी हमारे पास वो क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, ये दिया हुआ है। अब मैं x की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दूंगा, यहां पर 4 प्लस वाई। तो इंस्टेड ऑफ x मैं यहां लिखूंगा 4 प्लस वाई, और ये प्लस वाई एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो यहां मेरे पास y प्लस वाई ऐड होगा, y एंड y इज 2y। 4 राइट साइड में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहां पॉजिटिव है तो राइट में जाके नेगेटिव बन जाएगा। तो हमारे पास यहां पर ये इक्वेशन बन जाती है 2y इज इक्वल टू 10, और दोनों तरफ अब 2 से डिवाइड कर दें तो 2y बाई 2 इज इक्वल टू 10 बाई 2 हो जाएगा। 2y बाई 2 में 2 कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 10 बाई 2 इज 5। तो यहां से मेरे पास y की वैल्यू कितना आ जाती है, 5 आ जाती है। एंड हाउ विल यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? तो यहां से अब मैं बोलूंगा अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 हम पकड़ लेते हैं, वहां से x की वैल्यू जो हमारे पास है वो है y 4 प्लस वाई, तो y की वैल्यू 5 आ ही गई है, तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। तो x इक्वल्स टू 9 एंड y इक्वल्स टू 5 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस, जो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई कैसे, यहां पर आप x और y की वैल्यूज पुट करके देखते हैं, राइट? तो अगर मैं x की वैल्यू यहां पुट करता हूं और y की वैल्यू, x की 9 और y की 5, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 होता है 14, और राइट साइड में भी 14 है। तो जब हम बोलते हैं x और y की वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब x और y की वो वैल्यूज जहां पर दोनों इक्वेशन में LHS और RHS बराबर हो जाए। तो x 9 y 5 रखने से 9 प्लस 5 14 LHS RHS के बराबर हो रहा है। और यहां पर 9 माइनस 5 अगर करते हैं हम, 9 माइनस 5 इज 4, जो LHS है वो RHS के बराबर हो रहा है। तो ये हमारे दोनों सॉल्यूशंस बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर यहां पर। सो इन द नेक्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है s माइनस टी इज 3 एंड s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो यहां पर इस इक्वेशन को हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और ये जो सेकेंड इक्वेशन है ना, इसको पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप एलसीएम से यूज करके सिंप्लीफाई करो, 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम 6 आ जाएगा। यहां डिनोमिनेटर 3 है ना कि 6 है, सो 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर आ जाएगा 2s। यहां डिनोमिनेटर 2 है, 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3t, और यहां बीच में पॉजिटिव साइन है, दिस इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां पर, तो हमारे पास इक्वेशन आती है 2s
प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36। इसको हम बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन। इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का एक और तरीका है। क्या तरीका है वो मैं अलग से समझा देता हूं। s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। मुझे यहां पर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं चाहिए, यानी इफेक्टिवली 1 चाहिए, राइट। तो हम ऐसे कुछ किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें इस पूरी इक्वेशन को, ठीक है। जब हम कुछ नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी इक्वेशन में ही करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो ताकि वो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 2 से भी हो जाए, यानी 3 और 2 का एलसीएम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और राइट हैंड साइड भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड यहां हमारे पास आएगा 36 और लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ s बाय 3 प्लस 6 टाइम्स ऑफ t बाय 2। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। ये वो वाला एल्जेब्राइक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो गया वेयर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो यहां पर 6 3 को कैसे कैंसिल आउट होगा, 2 बचेगा तो 2 इंटू एस ये बचा प्लस 6 बाई 2 इज 3, यहां बचेगा 3 इंटू टी इज इक्वल टू 36। एक तरीका ये भी है इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का, ठीक है। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाती हैं। पहली इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो यहां से अब हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखते हैं। तो s माइनस 3 इज इक्वल टू 3 आपको दिया हुआ है, ये t को राइट साइड में लेके जाते हैं तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप बोलो फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट s इज इक्वल टू 3 प्लस t जो कि हमें फोर्थ इक्वेशन से मिला इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मतलब ये वाली इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यहां पर s की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3 प्लस t, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू 2t प्लस ये वाला 3t एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 36 हो जाएगा, ठीक है। 6 राइट्स में जाएगा राइट साइड में तो ये 36 और ये राइट में जाएगा तो -6 हो जाएगा। 2t प्लस 3t इज 5t, तो 5t हमारे पास यहां पर आ जाता है 30। तो 5 से डिवाइड कर दे दोनों तरफ तो t की वैल्यू आ जाएगी 30/5 जो कि होगी 6। हेंस द वैल्यू ऑफ t कम्स आउट टू बी 6। t की वैल्यू यहां पर हमारे पास 6 आ जाती है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से हम s की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगी वो, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, t की वैल्यू कितना है 6, 3 प्लस 6 यानी कि 9, s की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 9। और हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, s है 9 माइनस t की वैल्यू है 6, 9 माइनस 6 इज 3 जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। सेकेंड इक्वेशन में भी पुट करके देखते हैं, s है 9, 9 अपॉन 3 इज 3 प्लस t है कितना 6, 6 अपॉन 2 इज 3, 3 प्लस 3 6 है जो कि राइट साइड के इक्वल हो रहा है। तो यहां पर सोल्यूशन है हमारे पास s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6, ओके। देयरफॉर s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। यहां पर जो दो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं वो इक्वेशंस हैं 3x माइनस वाई इज 3 एंड 9x माइनस 3y इज 9। तो इसको हम मान लेते हैं पहली इक्वेशन और ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, यहां पर x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट टर्म है तीनों ही मुझे 3 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं। तो इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड, सॉरी नॉट 2 से 3 से, 3 का कॉमन फैक्टर था, 3 से डिवाइड करते हैं। इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 9x माइनस 3y/3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो कि है 9/3, ठीक है। 9 अपॉन 3 होगा 3
और यहां से आएगा हमारे पास 9x माइनस 9x बाय 3 विच इज 3x माइनस 3x बाय 3 विच इज y। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आ जाता है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसको हम बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन। यह है आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब अगर आप देखो फर्स्ट और जो सेकेंड इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशंस कैसी हैं? सेम इक्वेशन है। ये दोनों सेम इक्वेशंस हैं। तो सेम पेयर ऑफ सेम इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, राइट? लेकिन सिंस हमें यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं, इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करके देखते हैं। तो यहां पर हम बोलेंगे लेट्स टेक एनी वन इक्वेशन, लेट्स टेक फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से यहां पर जो हमारे पास y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो y को लेके जाते हैं राइट साइड में, तो हमारे पास आएगा 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, और इस 3 को लेके जाते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। इसको बोल देते हैं हम फोर्थ इक्वेशन। तो हमारे पास y की वैल्यू आ रही है इन टर्म्स ऑफ x, कितना आ रही है? 3x माइनस वाई। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन कितना? 2। हाँ, इक्वेशन 2 में ये y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहां से हमारे पास आएगा 3x माइनस वाई। वाई कितना था? 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 राइट साइड। तो चलो ये हो जाएगा 3x माइनस मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म्स में, तो माइनस इंटू 3x माइनस ऑफ माइनस यानी कि प्लस 3 इज इक्वल टू 3। 3x माइनस 3x cancels out, so we have 3 on the left hand side is equal to 3 on the right hand side। अब ये तो एक एज एन फैक्चुअल इक्वेशन आ गई, राइट? 3 इक्वल्स टू 3, ये तो हमेशा ही होता है। तो x की किस वैल्यू पे 3 इक्वल टू 3 होगा? x की सारी वैल्यूज पे 3 इक्वल टू 3 होगा, राइट? तो यहां पर हम बोल सकते हैं 3 इज इक्वल टू 3 फॉर all values of x। 3 is equal to 3 for all values of x। What this essentially means is that कि x की infinite possible values होंगी, therefore x and y, x की infinite possible values होंगी, तो वो values यहां रखते जाओगे तो y की भी infinite possible values निकलेंगी। Therefore, x and y have infinite solutions या infinite values. Okay? Moving on to the fourth part here. 0.2x plus 0.3y is 1.3, 0.4x plus 0.5y is 2.3। अब यहाँ डेसिमल्स दिख रहे हैं, पॉइंट, जो कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो हम एक काम करते हैं, डेसिमल हटाते हैं। कैसे हटाएंगे? डेसिमल के बाद आप देखोगे सारे टर्म्स में एक ही पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आ रहा है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस पूरी इक्वेशन को भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? द फर्स्ट इक्वेशन विल बी 10 इंटू 0.2 यानी कि 2x प्लस 0.3y इंटू 10 यानी कि प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये पहली इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी 0.4x इंटू 10 इज 4x प्लस 0.5y इंटू 10 इज 5y इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10 इज 23। ठीक है ना? इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 उठाते हैं। क्या है इक्वेशन 1? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहां पर हम x की वैल्यू निकालते हैं y के टर्म्स में, तो 2x विल कम आउट टू बी 13 माइनस 3y। ये वाला टर्म राइट साइड में ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 3y। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो x की वैल्यू यहां पर आएगी 13 माइनस 3y बाय 2। ठीक है, इसको आप बोलो फोर्थ
सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एक्चुअली, इसको हम बोल देते हैं थर्ड इक्वेशन। तो अब हुआ क्या, यहां पर हमारे पास x की वैल्यू y के टर्म्स में आ गई। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट x फ्रॉम 3 इन इक्वेशन 2। थर्ड इक्वेशन में जो x की वैल्यू मिली है उसको सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 4 टाइम्स ऑफ x जो कि है 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ओके, नाउ 4 2 से कैंसिल आउट होगा, ये बचेगा 2 टाइम्स, और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा। ट्वाइस ऑफ 13 इज 26, ट्वाइस ऑफ माइनस 3y इज माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23 हो जाएगा। यहां पर माइनस 6y प्लस 5y इज माइनस y, ठीक है। 26 राइट साइड में जाएगा, 23 माइनस 26 हो जाएगा। तो माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26 हो जाएगा माइनस 3। यहां पर माइनस 1 कैंसिल आउट होगा, y की वैल्यू आ जाती है 3। वैल्यू ऑफ y कम्स आउट टू बी 3। एंड नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से हम निकालते हैं x की वैल्यू। क्या आएगी x की वैल्यू? 13 माइनस 3 टाइम्स ऑफ y जो कि है 9, जो कि है 3 डिवाइडेड बाय 2। सो 13 माइनस 9 इज 4, 4 बाय 2 इज 2। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 2, x इज 2। एंड यू कैन इजीली वेरीफाई दिस। x2 यहां पर रखोगे, 2 इंटू 2 4, एंड y3 रखोगे, 3 इंटू 3 इज 9, 4 प्लस 9 इज 13, LHS इज इक्वल टू RHS। सेकेंड इक्वेशन में भी रख के देखते हैं। 4 इंटू एक्स जो कि है 2, 4 इंटू 2 इज 8, 5 इंटू वाई जो कि है 3, 5 इंटू 3 इज 15, 8 प्लस 15 होता है 23, जो कि RHS 23 के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर फोर्थ जो हमारा पार्ट था उसका आंसर हो जाता है x2 एंड y इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। √2x प्लस √3y इज 0 एंड √3x माइनस √8y इज 0। तो यहां पर इस इक्वेशन को बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते हैं। क्या है इक्वेशन 1? और एक काम करते हैं, 1 ना लेके इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ये नेगेटिव है, राइट साइड में जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, तो पॉजिटिव टर्म्स आएंगे, वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास है √3 इंटू एक्स माइनस √8y इज 0। ठीक है, अब इस टर्म को राइट साइड में लेके जाते हैं, तो √3 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू √8 टाइम्स ऑफ y। ओके, नेगेटिव था, राइट साइड में जाएगा तो साइन चेंज होगा पॉजिटिव। √3x से इधर डिवाइड कर देते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी √8 इंटू वाई अपॉन √3। तो ये आ जाती है हमारे पास x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। इसको हम बोल लेते हैं थर्ड इक्वेशन। ओके, नाउ from equation, or rather not from, let's substitute x from the third equation in second equation। तो यहां पर सेकेंड इक्वेशन और सेकेंड तो हमने ऑलरेडी ले लिया था, फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करना है। सेकेंड से ही तो शुरुआत की थी, तो फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करते हैं। तो √2 टाइम्स ऑफ x कितना है? √8y बाय √3। ठीक है, इस √3y को एज इट इज ही रहने देते हैं। चलो, तो √3y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। √2 इंटू √8, ठीक है, हमें यह पता है √a इंटू √b। अगर a और b पॉजिटिव नंबर्स हैं तो √a इंटू √b हो जाएगा √a इंटू b। ठीक है, एक चीज तो हमें यह पता है। तो यहां पर √2 इंटू √8 हो जाएगा रूट ऑफ 2 इंटू 8 टाइम्स ऑफ y बाय √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज। अब 2 इंटू 8 होता है 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 होगा 4, तो ये हो जाएगा 4y बाय √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लेते हैं √3,
तो ये तो ऑलरेडी √3 है ही डिनोमिनेटर में यहाँ पर, तो इसका न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा प्लस। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है लेकिन चाहिए √3, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3y इंटू √3 हो जाएगा न्यूमरेटर विच इज 0। √3 इधर मल्टीप्लाई होगा, इसको मैं हटा देता हूं। तो ये √3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो बेसिकली ये 0 बन जाएगा, तो हमारे पास आ जाता है 4y प्लस। अब देखो यहां पर ये √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होंगे तो √3 इंटू √3 हो जाएगा √3 इंटू 3 यानी √9। √9 होगा 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू वाई दिया हुआ है ना, तो प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो 7 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब 7 और y का प्रोडक्ट 0 है, तो इस 7 तो 0 है नहीं ऑब्वियसली, 7 से डिवाइड कर दो तो यहां पर y की वैल्यू आ जाती है 0। y comes out to be 0 and now from equation 3 x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी हमारे पास √8 बाय √3 टाइम्स ऑफ y 0 जो कि हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास यहां पर 0। तो यहां पर सोल्यूशन क्या है, x इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ये हो जाता है हमारा सोल्यूशन इन दो पर्टिकुलर इक्वेशंस का। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ये दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। लेट्स लुक एट x प्लस x बाय 3 प्लस y बाय 2 इज 13/6। और एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट इसको सेकंड बोल लेते हैं। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, और या फिर एक काम करो, डिनोमिनेटर में 3, 2 या 6 नहीं चाहिए, तो हम एक काम करेंगे, यहां पर इस इक्वेशन को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 3, 2 और 6 तीनों से डिवाइड हो जाए। 3 और 2 और 6 और तीनों का एलसीएम क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो हम करते हैं सेकंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई, तो हर टर्म यहां पर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा x बाय 3 इंटू 6 प्लस y बाय 2 इंटू 6 इज 13/6 इंटू 6, ठीक है। ये 6 कैंसल्स आउट, यहां पर 6 बाय 2 इज 3, 6 बाय 3 इज 2, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x इंटू 2 इज 2x प्लस y इंटू 3 इज 3y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1, तो ये बन गया 13। तो इसको हम बोलते हैं थर्ड इक्वेशन, ये हमारी हो जाती है थर्ड इक्वेशन, फाइन। वहीं आ जाओ अभी फर्स्ट इक्वेशन पर। तो फर्स्ट इक्वेशन जो थी, यहां पर डिनोमिनेटर में 2 और 3 हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो इस इक्वेशन को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सारे टर्म 6 से मल्टीप्लाई होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन इंटू 6 इज 3x बाय 2 इंटू 6 माइनस 5y बाय 3 जो सेकेंड टर्म है इंटू 6 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो कि है -2 इंटू 6। 6 बाय 3 हो जाएगा 2, 6 बाय 2 ये हो जाएगा 3, 3x इंटू 3 इज 9x माइनस 5y इंटू 2 इज 10y इज इक्वल टू -2 इंटू 6 इज -12। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं फोर्थ इक्वेशन हमारी यहां पर, ठीक है। नाउ एक काम हम करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारे पास 2x प्लस 3y 13 है, सो 3y जाएगा राइट हैंड साइड में, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, 2 से डिवाइड कर देते हैं, x की वैल्यू आएगी 13 माइनस 3y बाय 2। इसको मैं बोल देता हूं फोर्थ, तो हो गई फिफ्थ इक्वेशन। लेट्स कॉल दिस एज फिफ्थ इक्वेशन। नाउ अब आता है सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट। लेट्स सब्स्टिट्यूट x फ्रॉम इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। यहां से हमने x की वैल्यू निकाली और उसको हम नेक्स्ट इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ x जो कि है 13 माइनस 3y बाय 2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12, ठीक है। अब देखो ये 9 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 13 इंटू 9 इज 117, माइनस 3 इंटू 9 इज -27y बाय 2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12।
अब यहाँ डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे राइट हैंड साइड में 2, ये तो ऑलरेडी 2 है यहाँ पर, तो ये वाला टर्म एज इट इज आ जाएगा 117 माइनस 27y। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है लेकिन 2 चाहिए, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ न्यूमरेटर हो जाएगा माइनस 10y इंटू 2 यानी माइनस 20y इज माइनस 12। ठीक है, चलो तो अब आपको ये 2 यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो राइट हैंड साइड आ जाएगा माइनस 24, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 117 माइनस 27 माइनस 20 इज माइनस 47y। ठीक है, अब हमारे पास माइनस 47y है इज इक्वल टू माइनस 24, 117 जाएगा राइट साइड में माइनस 117 बन जाएगा, तो माइनस 24 माइनस 117 इज माइनस 141 हो जाएगा विच इज माइनस 47y। सबसे पहले तो नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल आउट होके ये हमें देगा 47y इज इक्वल टू 141, यहां से y की वैल्यू आएगी 141/47। नाउ थोड़ा सा आपको यहां सोचना पड़ेगा, क्या 141 47 से डिविजिबल है या नहीं, कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। तो यहां पर देखो 141/47 ये हमें देखना है ना, तो 47 इंटू 1 होता है 47, 47 इंटू 2 हो जाएगा 94, और 47 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 7 21, 1 यहाँ लिखा 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 इंटू 4 इज 12, 12 प्लस 2 इज 141। तो 41 क्या है, 141 क्या है, 141 है 47 इंटू 3, 47 कैंसिल्स आउट, ये आ जाएगा 3 हमारे पास। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 3, y कम्स आउट टू बी 3, और सिंस y की वैल्यू 3 आ गई है, अब यहां पर इन इक्वेशन 5 लेट्स सब्स्टिट्यूट y की वैल्यू 3, तो ये मैं हटा देता हूं यहां पर, तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये हो जाएगा 13 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 अपॉन 2, 3 टाइम्स ऑफ 3 इज 9, 13 माइनस 9 इज 4, 4/2 इज 2, x की वैल्यू आ जाती है 2, तो वी हैव x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या ये आंसर सही है या नहीं। x2 पुट करेंगे तो 2 2 कैंसिल्स आउट, ये बचेगा 3 माइनस यहां से y रखेंगे हम यहां पर 3 3 3 कैंसिल्स आउट, 5 बचेगा, 3 माइनस 5 होता है -2, राइट हैंड साइड भी -2 है। ओके, यहां पर x की वैल्यू अगर 2 रखें तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस y की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3/2, तो लेफ्ट हैंड साइड है 2/3 प्लस 3/2, इसका एलसीएम लें, 3 और 2 का एलसीएम 6, इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 होगा मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, यहाँ है डिनोमिनेटर में 2, इसको बनाना है 6, तो यहाँ करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो न्यूमरेटर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3 इज 9, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9 13/6। तो जब x2/3 है तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है 13/6 और राइट हैंड साइड की भी वैल्यू क्या है 13/6 है हमारी यहाँ पर, राइट। तो यहाँ से हमारे पास x और y की क्या वैल्यूज आ जाती हैं, x2 और y3 आ जाता है।